गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने जो था वो हमने पढ़ा था कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जो चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर दिया था। ओके, और आज जो हमारा चैप्टर है वो है हमारे पास एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ओके, आज हमारे पास जो चैप्टर है एक्सपोनेंट एंड पावर्स, ये हमारे पास न्यू चैप्टर है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे एक्सपोनेंट क्या होता है, इसकी मीनिंग समझेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है एक्सपोनेंट। आपने एक चीज देखी होगी, हमने एक इस तरीके से एक हमारे पास रेशनल नंबर है a अपॉन बी, हमने पढ़ाया था कि जिसे हम p अपॉन क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वही चीज है यहाँ पे a अपॉन बी, और उसकी पावर अगर हमारे पास ये दे रखी है n दे रखी है। ओके, इस तरीके से है कोई भी नंबर, या ऐसे है a की पावर n। ओके, तो हम क्या देखते हैं, जो हमारे पास ये वाला टर्म है, नीचे वाला टर्म, ओके, ये वाला टर्म एंड ये वाला, ठीक है, तो ये होता है हमारे पास बेस, इसको कहते हैं बेस। और जो यहाँ पे ऊपर ये है, इसको क्या कहते हैं, ये है हमारे पास एक्सपोनेंट। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, इसे पावर नहीं कहते। ओके, ऐसे नहीं, हमने कभी पढ़ा था बचपन में कि 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, तो हमारे पास ये नहीं कि हम बोलेंगे a अपॉन बी की पावर n। ओके, ये एक्सपोनेंट है। पावर हमारे पास क्या होता है, ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या है, ये वाला पार्ट, ये हमारे पास पूरा का पूरा पावर होता है। ठीक है, ये नई चीज है इसमें, इसको ध्यान से सुनिएगा। एक्सपोनेंट हमारा क्या होता है, बेस के ऊपर जो लगा होता है वो हमारा एक्सपोनेंट होता है। ओके, जैसे 2 रेज़ टू 3, इसको कैसे पढ़ते हैं, 2 रेज़ टू 3। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टू द 4 टू द 8, इसका आंसर ये हो जाएगा, ना कि 2 की पावर 3। पावर हमारे पास क्या होता है, ये पूरा का पूरा, ठीक है, इसको बोलते हैं पावर। ओके, बेस और एक्सपोनेंट को मिला के जो बनता है वो हमारा क्या होता है, पावर होता है। तो इसको क्या पढ़ते हैं हम, रेज़ टू, इस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर सपोज दैट हमारे पास a रेज़ टू n, इस तरीके से पढ़ेंगे किसको, इस वाले पार्ट को। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा एक्सपोनेंट। अब इसके पास हमारे पास इसमें अब डेफिनेशन है, डेफिनेशन हमारे पास क्या है, इसे देख लीजिएगा, लेट a अपॉन बी एनी रेशनल। अभी मैंने बताया a अपॉन बी क्या है, रेशनल है। लेट a अपॉन बी बी एनी रेशनल एंड m एंड n आर इंटीजर्स। ओके, तो आपके पास इसमें से कुछ फॉर्मूलेस पुट अप होके आते हैं, वो क्या क्या है फॉर्मूले, तो वो ध्यान से देखना इसमें क्या क्या है। सबसे पहले है हमारे पास एक फॉर्मूला, फर्स्ट वाला जो कॉमनली होता है कि आपके पास क्या है, a की पावर माइनस n, इस तरीके से लिखा हुआ है। ओके, अभी मैंने बोला a क्या है, a अपॉन बी है। सपोज दैट अगर मेरे पास a अपॉन बी, इस तरीके से मैं इसको लिख रही हूँ, a अपॉन बी की पावर n है, माइनस m है मेरे पास। ओके, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, जो इसका क्या होगा, रेस होके आएगा, वो क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमेशा जो पावर होती है, एक्सपोनेंट होता है, सॉरी मैं इसको पावर कह रही हूँ, एक्सपोनेंट है। हमेशा जो एक्सपोनेंट होता है वो हमारा नेगेटिव टर्म में नहीं होता है, वो हमें पहले पॉजिटिव टर्म में आपको इसको क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है, तब जाके इसे सॉल्व करना पड़ता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो आपका ये रेशनल नंबर है, ये सारा हमारा अपोजिट हो जाएगा, मतलब इसका रिवर्सिबल हो जाएगा। a अपॉन बी का रिवर्स क्या हो जाएगा, b अपॉन ए, और पावर हमारी पॉजिटिव हो जाती है इस तरीके से। ओके, फर्स्ट हमारे पास ये हो गया। सेकेंड हम देखें, a अपॉन बी की पावर m इंटू a अपॉन बी की पावर n, इस तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला, एक और एक्सपोनेंट है जिसमें हमारे पास क्या दे रखा है, बेस की पावर एक्सपोनेंट बेस की पावर। a अपॉन बी हमारे पास बेस है, इसकी एक्सपोनेंट हमारे पास m है, ऐसी a अपॉन बी हमारे पास बेस है, उसकी एक्सपोनेंट n है। ओके, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, मैंने एक चीज आपको बताई थी, अगर आपका बीच में मल्टीप्लाई है तो हमारी जो एक्सपोनेंट्स हो जाता है वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास बेस सेम है, a अपॉन बी है, तो हमारे पास पावर्स क्या हो जाएगी, m प्लस n ऐड हो जाएगी। ओके, ऐसे ही इसी के जस्ट नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट है हमारे पास a अपॉन बी की पावर m डिवाइडेड a अपॉन बी की पावर n। ओके, अब यहाँ पे डिवाइड है, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
हमारे पास ये डिवाइड है तो इसे हमें क्या क्या किस में चेंज करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो हमारे पास क्या हो जाता है, जो ये वाला कौन सा वाला पार्ट है, डिवाइड के जस्ट वाला पार्ट, ये हमेशा क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, ओके, जिसको हिंदी में व्युत्क्रम बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a अपॉन बी की पावर m, अब ये क्या है, मल्टीप्लाई में हो गया, इनटू, तो ये क्या हो जाएगा, b अपॉन a की पावर n। इसको या तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं या हम इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, a अपॉन बी की पावर m, और हमारे पास ये डिवाइड है ना, तो डिवाइड में हमेशा जो आपकी क्या होती है, पावर्स हो जाती है, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो a अपॉन बी रेज टू m माइनस n, ओके। यहाँ पे मैं जितनी बार पावर कह रही हूँ वहां पे आप थोड़ा सा आप इस चीज के लिए सॉरी कि जहाँ पे मैं पावर कह रही हूँ एक्सपोनेंट्स है, ओके। जहाँ पे आपका b अपॉन a की पावर बोल रही हूँ तो वहाँ पे x रेज टू आएगा, a जैसे यहाँ पे है a अपॉन बी रेज टू माइनस m इक्वल्स टू b अपॉन a रेज टू m, ऐसे यहाँ पे a अपॉन b रेज टू m, a upon b raised to n. So the solution of this one a upon b raised to m plus n. Okay, raised to मैंने अभी बताया था कि इसको कैसे पढ़ते हैं, raised to में पढ़ते हैं, ना कि पावर में, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a upon b raised to m minus m. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें आपके पास एक तो माइनस हो गया है, मल्टीप्लीकेशन हो गया है, डिवाइड हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास है इस तरीके से हमें दे रखा है m, मतलब पहले आपके पास स्मॉल ब्रैकेट है, आफ्टर दैट बिग, इसके बाद हमारे पास क्या है, बड़ा ब्रैकेट है, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, फिर ये बड़ा ब्रैकेट है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, a अपॉन बी, तो a अपॉन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमेशा जब दो ब्रैकेट आ रहे हैं हमारे पास तो हमारे जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, a अपॉन बी m इंटू n, ओके, क्या हो जाएगा, a अपॉन बी m इंटू n हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है इसमें, नीचे वाला मैं इरेज कर देती हूँ इसमें, नेक्स्ट हमारे पास है इसमें a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी की पावर की रेज टू a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी रेज टू n, a अपॉन बी रेज टू n इंटू सी अपॉन डी रेज टू n, ओके, इस तरीके से हो जाएगा ये। और अच्छा एक चीज और है, इसी में से और चीज क्या निकल के आती है, जो a अपॉन बी रेज टू n है ना, तो इसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आपका n क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेपरेट, ऊपर वाले इसमें, और न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे, c की पावर c रेज टू n एंड d रेज टू n। कई बार मेरे मुंह से आ रहा है पावर, लेकिन ये रेज टू ही है, ठीक है। अभी मैंने जब इसको पढ़ा, इसके बारे में देखा सारी जगह, तो इसको रेज टू कहते हैं, ना कि पावर कहते हैं। और अभी तक हम यही कहते हुए आए हैं कि पावर पावर, ओके। पावर आपका पूरा पार्ट हो जाता है बेस और इसको मिला के, बेस और एक्सपोनेंट को मिला के पूरा पावर होता है। तो a रेज टू n, b रेज टू n इंटू सी रेज टू n अपॉन d रेज टू n, इस तरीके से ये हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद इसमें और तो सारा कंप्लीट हो चुका है। हाँ, इसमें एक और चीज है, a अपॉन b रेज टू 0, ओके। अगर आपकी क्या होती है, एक्सपोनेंट 0 होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। हमेशा किसी भी बेस में अगर एक्सपोनेंट 0 लगी है, कोई भी बेस है नीचे, चाहे कितना भी बड़ा नंबर है, और यहाँ पे 0 लगा है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ओके। अब इससे रिलेटेड, अब इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी है, पहले एक चीज देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं, बड़े से बड़े, जैसे कि आपको बोला जाएगा कि आपको मून की सन से आपकी क्या है, डिस्टेंस बतानी है कितनी होगी, किसकी, सन की अर्थ से डिस्टेंस बतानी है कितनी होगी, ओके। तो ये सारी जो चीजें होती है ना, ये हमारा 0 0 में बहुत लंबा पड़ जाता है, तो उसको हम कैसे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं वो चीज इसमें देखेंगे। तो वो तो बात की बात है, पहले अभी इसमें से हम एक एग्जांपल्स देख लेते हैं कि क्या इसमें पूछा गया है। आपको क्या करना है, इवोल्यूट करना है इसको। तो हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट, 5 - 3 रेज टू -3, बी है हमारे पास 1 अपॉन 3 रेज टू -4, सी है हमारे पास 5 अपॉन 3 रेज टू -3, ओके। अच्छा, इसमें आप एक चीज देख पा रहे होंगे, इसमें सबकी जो आपकी एक्सपोनेंट्स है वो सारा का सारा सब में क्या है, माइनस माइनस की फॉर्म में है, ओके। तो एक्सपोनेंट को सबसे पहले हमें दिमाग में क्या क्लिक करना है, जिसे पॉजिटिव टर्म में आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं ए वाले का। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 रेज टू -3, तो इसको कैसे करेंगे, 1 अपॉन 5 और इसकी पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, 5 5 25, 25 इंटू 5 125। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 125, ओके। ऐसे ही हम सॉल्यूशन देखते हैं बी का, इस वाले का। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 3 रेज टू -4, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जो डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में आ जाएगा,
तो 3 और आपकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 इंटू इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 टाइम्स 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 27 3 72, 9 9 3 3 9 3 3 9 9 9 81। ओके, ये इस तरीके से आ जाएगा आपका 81। उसके बाद है आपके पास सॉल्यूशन सी वाला, ये क्या हो जाएगा 5/3 रेस टू -3 है, तो ये क्या हो जाएगा 3/5। सीधा सीधा आपको क्या कर लेना है, बेस को रेसिप्रोकल कर लेना है, तो 3/5 रेस टू 3, तो ये क्या आ जाएगा आपका, अभी मैंने बताया था अगर पावर ऐसी है तो अलग अलग बेस में आपकी क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ये इसमें आ जाएगा रेस टू 3 और ये 5 रेस टू 3 इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 3 9 3 12, मतलब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, एक्स रेस टू का मतलब ये होता है, ऐसी 5 को भी 3 टाइम्स आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा 27 और ये आ जाएगा 125। ओके, तो ये इन सब का आंसर है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अभी तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास क्या है, माइनस थी एक्सपोनेंट। अच्छा, इसमें अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे अभी मैंने सारी वीडियो देखी जो मैंने आज करवाया, तो उसमें मैं एक चीज़ देख पा रही थी कि जो मैंने करवाया क्वेश्चन उसमें क्या था, यहाँ पे बोल्ड रिंग लाइट की वजह से यहाँ पे बोल्ड क्या था आपका साइनिंग कर रहा था, जिस वजह से क्या थे कुछ क्वेश्चन से क्या हो रहे थे, रिफ्लेक्ट हो रहा था लाइट का, जिस वजह से वो क्वेश्चन हिडन हो जा रहे थे। तो वो जो प्रॉब्लम आई है, आज थोड़ा सा नया सेटअप करा है तो उसकी वजह से क्या है थोड़ा प्रॉब्लम आ गई है। कल उस चीज़ को देखते हैं कि उसका क्या सोल्यूशन किया जाएगा ताकि जो बोल्ड है वो क्लियर आ सके। मेन था कि बोल्ड में जो लिखा जा रहा है उसमें क्लियरिटी कैसे आ पाए, ठीक है। तो उसी चीज़ के पे मैं काम कर रही थी, तो वो चीज़ आज थोड़ा प्रॉपर नहीं हो पाई है, कल वो ढंग से हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।